हाँ जी मैम। Yeah. Parler, visiter, écouter, demander, regarder, regarder, étudier, donner, travailler, jouer, aimer, détester, déjeuner, chanter, inviter, marcher, fermer, pipaher, tomber. ठीक है, ओके। सो जी, एकुते, ठीक है ना, एकुते। écoutez, écoutez हाँ, नहीं, मैं भी écoutez. एकुते, जी हाँ। जी जी, और écoutez, इसको ना जी मीनिंग भी आप एक बार चेक कर लो, ठीक है, मीनिंग भी इसको, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना, मीनिंग भी पता होना चाहिए, ठीक है। जी ओके, जी। या मैम मैं भी बोलूं? हाँ, Ma'am, though I have not attended this class, but I can speak. So if I go wrong, you just correct me that. या Yeah. It's parler, visiter, étudier, demander, higle, higade, heglide, étudier, donner, या travailler, हवाई, jouer, aimer, हवाई, détester, déjeuner, देजुने, chanter, देजुने, déjeuner, chanter, शौनते, chanter, CH will be shaw, okay, inviter, शौनते, okay, CH will be shaw, ch will be शौनते, not chanting, it's not chanter, Shanti. shante, okay, sure, CH will be sure, shante, okay, Invite, avite, okay, IN will be avite, vite, avite, hmm, marche, mashe, march, CH, again march. CH will be mashe, yeah, Ch will be she, ma'am. sure, yeah, mashe, fehme, Okay. Marche, hmm, femme, hmm, prepare, pipahe, prepare, and tombe. tombe, ओके। तो आप अभी इसमें से लास्ट टाइम हमने 5 वर्ब्स लर्न की थी, तो एक बार और 5 वर्ब्स और कोई सी भी लर्न कर लो मैम, जो आपको नहीं मैम आती। एक बारी, मैम ER का क्या मतलब है? आपने पॉइंट किया हुआ, एक बार बता देंगे? Why did you put it? कुछ नहीं, ये जो है कॉन्जुगेशन के लिए हाईलाइट किया हुआ है मैंने, ठीक है। अ, ऐसे स्पेसिफिक कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। पहले जैसे कि हम टू स्टडी, टू स्पीक, टू राइट, तो ये प्रॉपर वर्ड है ना, तो सेम एज हेयर मैम, पहले एक वर्ड है प्रॉपर, ठीक है। पहले इन्फिनेटिव फॉर्म में है, इन्फिनेटिव फॉर्म वो होती है जिसको हम चेंज नहीं करते, ठीक है। सो इट रिमेन्स द सेम, जब हम इसको चेंज करते हैं तो उसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं, ठीक है। सो पहले, विजिटे, एकुते, ये अपने बेस फॉर्म में है, ऑलराइट, बेस फॉर्म। सो आप कोई भी 5 वर्ब्स लर्न कर लो, 5 वर्ब्स, एनी 5, पहले, विजिटे, एकुते, देमोंदे, agarder, étudier, donner, travailler, jouer, aimer, détester, déjeuner, chanter, inviter, marcher, fermer, préparer, tomber. कोई भी आप 5 वर्ब्स लर्न कर सकते हो, okay. ठीक है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आप 5 वर्ब्स लर्न कर लो। हमने पेन पढ़ा हुआ है, पेन दो। Ma'am, right now I can learn. या अभी लर्न करनी है आपको, कोई भी 5, दिस इज नोटबुक। ओके, 5 वर्ब्स कोई सी भी लर्न करनी है आपको, अर्शित, दिस इज नॉट। ठीक है। इजी वाली कर सकते हो, पहले एज इन टू स्पीक, वी आर स्पीकिंग, है ना, तो पहले, विजिटे, टू विजिट, एकुते, फर्स्ट 5 भी कर सकते हो आप, कोई भी, एनी ऑफ योर चॉइस। मैम ये हिगादे है, रिगाद, हिगादे, गादे, हगादे, हगादे ना? गादे,
सबकी एंडिंग जो है ER है ना, सारे वर्ब्स ER, सबकी एंडिंग ER है ना, इसीलिए इन वर्ब्स को ER वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। Okay, all right. ER verbs. So verbs तो पता है ना, verbs क्या होती हैं बेसिकली, है ना, verbs when we do Yes, ma'am. something. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. अपेक्षा आपने लर्न कर लिया, दिलप्रीत 5 verbs, हाँ जी मैम। ठीक है, जी आप बता मैम, कर सकते हो मुझे, ओके, एनी 5। आपको मैं सुन बोलूं? हाँ बोलो। पाले, विजिते, इकुते, दोने, दिमोंदे। ठीक है, तो ये याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। अभी तो आपने हाँ। देख के भी जो भी XYZ है ना, बट ये लर्न करनी है आपको, इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए आपको अलोंग विद द मैम, मीनिंग। मैं बोलूं? हाँ ठीक है, बोलो। मैं बोल parle is to speak, visite is to visit, écoute is to listen, demande is to ask, regarder is to look, to watch, ठीक, étudier is to study, donner is to give, travailler मैम कैसे बोलेंगे? हवाए, हवाए, थवाए, travailler को क्या बोल? थ, हवाए थक जाना, थवाए, मैम, इसमें टी साइलेंट है। नहीं टी हम बोल रहे हैं ना, TR थ, टी या ठ हो जाता है, थवाए, ठीक है, जैसे सी एच इज श। या CH इज श, अच्छा, दिस इज थवाए देन, हवाए, थवाए। या आपको लर्न करनी है, जो ठीक है, आपको लर्न करनी है, आपको रीड नहीं करना, जस्ट लर्न मैम, है। प्रोनाउंसिएशन तो करेक्ट हो जाए। अच्छा ठीक है, तो थवाए। फर्स्ट 5 कर लो ना, फर्स्ट 5, जस्ट लर्न द फर्स्ट 5, ठीक है। पहले, हाँ विजिटे, जी। एकुते, देमोंदे, हगाते, इसी को रिपीट करो आप 5 टाइम्स, आप म्यूट कर लो, इसको 5 टाइम्स रिपीट करो, आपको लर्न हो जाएगी, ठीक है। ओके दिलप्रीत, आपको लर्न हो गई 5 वर्ब्स। यस मैम। एमे, डिटेस्टे, déjeuner, travailler, donner। दोनों, ठीक है, ऑलराइट। मीनिंग अलोंग विद द मीनिंग, ठीक है, यस मैम, आई नो। ऑलराइट। सो ER वर्ब्स, ठीक है, इसका हमने ओके, ER verbs का कॉन्जुगेशन हमने लर्न कर लिया था, ठीक है। ER verbs का तो एंडिंग हमें पता होनी चाहिए, दैट्स इट, एंड वी विल बी एबल टू कॉन्जुगेट इट, ठीक है, ऑलराइट। एक एक सेकेंड, ऑलराइट। सो सेम एज जैसे ER verbs होती हैं, सेम एज GER verbs होती है, ठीक है, GER, you got my point? So I'm moving towards that slide. Okay, this one. Okay, so GER means the ending is GER. As we all know, ER ending conjugation. So now we are learning GER verb conjugation. So it is it is always same, just as we do for ER verbs. There is only one exception, that when we are doing the conjugation of nu, okay, so we have to just simply add E. That's it. This is the only exception that we need to keep in our mind when we are doing the conjugation of GER verb. So how we identify that whether this is ER verb or GER verb? So you just need to see the last 3 letters. Okay, so here you will get to know GER in manger, voyager. Okay, all right. Next here, nager, changer. So these are the GER ending verbs. So now can you tell me how do we conjugate ER verbs? We have already discussed the conjugation of ER verbs. So anyone knows the answer? How do we conjugate ER verbs? Yes, ma'am. In this, we just remove ER and we add particular things. Like in je, we just remove R. In Q, we add S. Il or L, we remove R, which is same as je. No, we add ONS. Woo, we add EZ. And il, L plural, we add ENT. ENT, okay. So Apeksha, you know the answer? Yes, ma'am. Okay. So, yeah, so basically, for example, étudier.
In that, we will write er in the end and etude plus er. That's how we conjugate. And we also, say Add, e. I mean, Okay. No, no, no. Okay. So radical plus the end word, end alphabet makes it conjugation. yeah. So for example, parle, so PARL, instead of E, I will write EZ. So it will be Okay, PAREZ. okay, hold on. So, okay. So can you see this screen? Yes. Yes, ma'am. Yeah. Okay, so pahle, so we have to divide first the pahle word into two parts, radical and ending or terminazo. Okay, so radical and terminazo. So radical will be PARL. So we will remove the ER, the last two letters. Yeah. Okay, so last two letters we have removed, and we will be left with PARL. So PARL, this will become radical, and you will see this is remain in every conjugation, whether I'm trying to conjugate it with je, chu, il, el. So pahl and terminazo, we have to just keep these endings in our mind: e, es, e, ons, ez, ent. Okay, so when we will add these, so this will become conjugation. Okay, so आपको ये याद करना है एंडिंग्स, ठीक है, तो ये याद कर लो आप: ई, ई एस, ई, ओ एन एस, ई जेड, ई एन टी। एक बार और याद कर लो, ठीक है। All right, because based on this we will be able to memorize how to conjugate GER verbs. Is it okay? GER verbs? Yes, ma'am. Yeah, so E, ES, E, ONS, EZ, ENT. ठीक है, just as je parle. So अगर हम आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल, जस्ट एज इन हिंदी अगर हम बॉय है तो हम बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, अगर मैं गर्ल हूँ तो मैं बोलती हूँ मैं जा रही हूँ। तो चेंज किस में आता है ना, वर्ब में आता है ना, जा रहा हूँ, जा रही हूँ, या मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ। तो वर्ब भी तो चेंज हो रही है ना, और क्या चेंज होता है? नथिंग एल्स, ओनली वर्ब इज चेंजिंग। तो सेम एज इन फ्रेंच ऑल्सो हमें वर्ब की कॉन्जुगेशन चेंज करनी है, ठीक है ना। सो ज मीन्स आई, पाहल मीन्स स्पीक। सो ज पाहल आई स्पीक, तो मुझे उसकी कॉन्जुगेशन यानी वर्ब की स्पेलिंग चेंज करनी है। सो दीज आर द स्पेलिंग्स, हाउ डू आई चेंज? ज पाहल, चू पाहल, इल पाहल, एल पाहल, नू पाहलो, वू पाहले, इल पाहल, एल पाहल। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन हम इसीलिए चेंज कर रहे हैं बिकॉज नू के लिए अलग तरीके से मैं बात करूंगी। अगर मैं हिंदी में बोलती हूँ हम जा रहे हैं, आप जा रहे हो, है ना, वो जा रहे हैं, तो हम वह जा रहा है, तो ये रहा, रही, रहे, ये चेंज करते हैं। सेम एज इन फ्रेंच भी हमें चेंज करना है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होती है और स्पेलिंग भी चेंज होती है, ठीक है। सो ज पाल, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें, ज पाल, ठीक है। सो ये हमारी वर्ब्स है ई आर। अगर हमें जी ई आर, जैसे कि अभी जो हमने यहाँ पर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस स्लाइड, यू विल सी दीज आर द वर्ब्स व्हिच आर एंडिंग विद ई आर, ठीक है। ई आर से एंड हो रहे हैं, तो ई आर से एंड हो रही है, इसका मतलब हमें जी ई आर वाला कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, बिकॉज लास्ट थर्ड लेटर इज समथिंग एल्स, तो हमें वो वरी करने की जरूरत नहीं है। बट इफ वी सी GER ending verb, so unka pattern it will remain same. So what is the pattern for GER verbs? Okay, ठीक है। GER के लिए सबके लिए if you see in this slide, I have highlighted the last two letters with the blue color, right? So E, ES, E, ONS, EZ, ENT. So the last endings are same as we do for ER verbs. There is only one exception, that if we are going to conjugate no, we just need to add simple E, okay, before ONS. So this is the only exception. Otherwise, we can do, we can follow the same pattern as we do for ER verbs. So now if I give you a task to conjugate voyager, will you be able to do voyager? Yes, ma'am.
Okay. Ma'am, I Yes, just ma'am. want to ask Okay. something that how Sorry. we is there any change in the pronunciation also if we are adding e, like will we read it as nous mangeons? Mongeons. Yes. Nous mangeons. So there will be या no change अगर in मैं इसको रिमूव करती हूँ ई को, ओके, सो इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाएगी. नू मोंगो. सो मोंगो, नो, आई वांट नू मोंजो. व्हाई? बिकॉज आई एम सेइंग मोंज. je mange, tu manges, il mange, nous mangeons. So ending is jean. vous mangez, il mange. Okay, so अगर मैं यहाँ पे ई हटा देती हूँ, so this will be pronounced as mongon. So I don't want to have go sound, so that's why I'm adding e. Okay, nous mangeons. So आप इसको voyager से आपको करना है, ठीक है? आप मुझे स्क्रीन पे दिखा सकते हो आपने जो कॉन्जुगेशन की है. So voyager, VOYAGER, ठीक है? Are you done? मैम 1 मिनट बस. ओके. ज चू इसके साथ ही कॉन्जुगेट करना है, ठीक है? मैम लिख लिया. ओके. आपने भी कर लिया दिलप्रीत? In yes this? ma'am. Okay. Can you Okay, can you show me? just a minute, is this visible to you? Just give me a second. Okay. I think yeah, better. Okay, very good. Okay, Apeksha, you can show me. उल्टा. नहीं नहीं, सीधा करो. नहीं, एक ठीक है. ES, ठीक है. EEONS, ठीक है. EZ, वेरी गुड. ओके. इंद्रजीत, आपने कर लिया? मैम आप मुझे पे स्क्रीन दिखाओगे, मैं लिख रही थी. एक बार आप स्क्रीन दिखा देंगे वाली दोबारा से. ओके. ओके. कोमल, आपने किया? हैव यू डन? मुझे एक बार स्क्रीन दिखा दो आप. ओके, शो इट टू यू. ठीक है. ओके, कोमल, हैव यू डन? I can't hear you. Okay, एक second. I think you are on mute. Okay, voyage. Yeah, good. Okay, ठीक है, better. All right. So, okay. Ale. So the next verb is ale. Okay, so this is also the exception to the ER verb. Okay, I think we have not yet done this slide. Yes? नो मैम. No? Okay. So this is also exception to the ER verb. Just as we have done the manger. So that was the exception to ER verb because there was just a little addition when we are conjugating the noun. Okay. So same as ale. Ale means to go. Okay. Ale means to go. So this is the conjugation of ale verb. So if I want to say I go, so I will be saying
Je vais. Ma'am, see my also now. Not yet. You can see now. Not yet. Yeah, now. Okay. Just hold on. Okay. Yeah. Good. Okay. So this is all how je vais. Okay. The pronunciation will be je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, elles vont. Okay. So this is the present tense. Okay. Present tense as in if I want to say I go or if I want to say I am going. So both of them will be you can say I go or I am going. So they are written in the same way. Je vais. So je vais has two meanings. Okay, just as in English, I will say present indefinite tense and present continuous tense. Okay, so in English, two tenses we use differently, but in French, these two tenses are combined and je vais have the two meanings. All right, you got my point? Je vais, tu vas, elle va, nous allons, vous allez, elles vont. So अगर आपको बोलना है मैं जा रहा हूँ और आपको बोलना है मैं जाता हूँ, इंग्लिश में दोनों को हम डिफरेंट टेंस यूज करते हैं, राइट? एक हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बट इन फ्रेंच वी यूज ओनली वन टेंस and this is the present tense simple and je vais, it has two meanings. You got it? Yes, ma'am. Yes. So जो भी हमने ये conjugation करी है अभी, all these conjugations ये सारी कॉन्जुगेशंस जो है प्रेजेंट टेंस की हैं, ठीक है? प्रेजेंट टेंस जिसमें कि दो टेंसेस कवर हो रहे हैं. चाहे मैं अगर ये बोलती हूँ je parle, सो je parle के दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो ये मैं बोलता हूँ या ये मैं बोल रहा हूँ. वो डिपेंड करेगा ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है? इंग्लिश में तो दोनों के अलग अलग तरीके से हम बोलते हैं, बट फ्रेंच में दो तरीकों को हम एक ही टर्म में बोल सकते हैं, ठीक है? सो व्हाई आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, द रीजन इज कि आपको इसको, क्योंकि गोइंग फर्दर ये जब आप सेंटेंस फॉर्म करोगे तो आपको आले इज इम्पॉर्टेंट वर्ब और इसको आप मल्टीपल एरियाज में यूज करोगे, ठीक है? सो je vais, tu vas, il va, nous allons, यहाँ पे nous allons, ठीक है? लियाजो करेंगे हम सेम vous allez, ठीक है? जैसे हम यूजुअल करते हैं. तो ये आपको लर्न करनी है वर्ब, ठीक है? एक बार आप रीड कर लो सब लोग और इस वर्ब को हम याद करेंगे और इसके आगे मैं आपको सेंटेंसेस आई विल टेल यू कि हम इसको कहाँ यूज करते हैं, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, या This yo jy ये वर्ब क्या है? LA का वर्ब आपने टर्न चेंज किया हुआ है. क्या चीज समझ नहीं आया मुझे, क्या कह रहे ये हैं? आपने jy लिखा है VAIS. कहाँ पर? अच्छा, VAIS, जब है. ओके, या What is this? या दिस इज द कॉन्जुगेशन, ठीक है? जैसे कि अभी हम ER वर्ब्स कर रहे थे, सो ER वर्ब्स का एक सेट पैटर्न था दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है ना? यहाँ वाली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी वर्ब होती है PARLER पहले, सो इस वर्ब का एंडिंग जो है ER है. तो यहाँ पर मैंने लिस्ट दी हुई है, ठीक है? ये सारी वर्ब्स जो है इन सब वर्ब्स का एंडिंग ER है ना? ER इन सारी वर्ब्स का एंडिंग ER है. तो इनकी कॉन्जुगेशन का पैटर्न सेम है. पैटर्न सेम मीन सबको लास्ट का ER मुझे रिमूव करना है और ये टर्म, ये जो एंडिंग्स है ये मुझे ऐड करनी है, ठीक है? लेकिन जो आले वर्ब है, आले इज एक्सेप्शन. एक्सेप्शन मीन्स इसकी कॉन्जुगेशन बाकी सारी वर्ब्स के जैसे जो ER वर्ब्स है उनका पैटर्न हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है? आया समझ में? ये आले है तो इसका कॉन्जुगेशन यही है, je vais, tu vas, इसका मतलब है I go. je vais मीन्स I go और I am going, ठीक है? तो अभी एक बार इसको रीड करो आप सब.
Okay. Shall I read it? Yeah. Je vais, Hmm. tu vas, elle va, nous allons, vous allez, elles vont. इल वो. ओके, सो इसका मीनिंग भी समझ में आया आपको? अगर मैंने बोला जव है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जव है? I am going. ठीक है, एक तो मीनिंग हो गया आई एम गोइंग, और दूसरा क्या मीनिंग है इसका? I go. I go. आई गो. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज च्यूवा. सो च्यूवा मीन्स You are You going. You are going Common. you are going. और and you दूसरा go. यू गो. You go. वेरी गुड. ओके, इल एलवा, इसका क्या हुआ? She or he is going. They are going. He is going, she is going. ठीक है, और एक Yes. और मीनिंग है. एक तो ये हो गया ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, एक और है. ये तो He एक ही goes. टेंस हो गया ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और She प्रेजेंट. goes. She goes. ही गोज एंड शी गोज. ठीक है. Yes. नूजालो, नूजालो मीन्स We are going. You We are you going. go. No, we are going. वेरी गुड. वी आर गोइंग. एंड सेकेंड मीनिंग We go. वी गो. ओके. ओके, नेक्स्ट वन इज वुजाले. You go or you are going. You are going. Go and you are going. Okay, il elvo. So il elvo are means They are They They going. are going. they are going. Okay, and second meaning They go. they go. Okay, so they go, I go. Okay. Okay, सबसे पहले हम यही वाला लिख लेते हैं, बाकी तो easy मैम है. मैं बोलूं? I go. Okay, chuva as in you go. I ठीक go. है. Tuva. Okay, il elva means he, she goes. ठीक है. नूजालो means we go. Okay, वुजाले means you go. and सबको च्यू और वू में डिफरेंस तो क्लियर है ना? ठीक है ना? they go. ठीक है. तो ये इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए. je vais के दो मीनिंग है, I go, you go. ठीक है. और दूसरा क्या और है? I am going. I am going. I am going. I am going, you are going, he, she going, is going, we are going, you are going, they are going. ठीक है. तो इसके दो मीनिंग. मैम बेसिकली Alright. आपने जो एक्सेप्शन में लिखा है, यस, आपने जो यहाँ पे एक्सेप्शन में लिखा है, मतलब टू गो वी कॉल इट वा, VAIS, इट इज कॉल्ड वा. Okay. Yes, this is what to go means वा. Okay. So मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ. जस्ट एज हम जब हिंदी में बात करते हैं तो एक वर्ड होता है खाना, पीना, सोना, है ना, जागना, रोना. तो सबका पैटर्न सेम है ना. लास्ट में क्या आता है? ना. रोना, है ना, बोलना, जाना. ठीक है. सो जाना जो है एक इन्फिनेटिव फॉर्म में है, बेस फॉर्म में है. अब हम जाना को चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग? बॉय. हिंदी में कोई लड़का होता है तो वो बोलता है मैं जाता हूँ, है ना. लेकिन लड़की होती है वो बोलती है मैं जाती हूँ. तो जाना जो है एक बेस फॉर्म है. जाता, जाती उसकी कॉन्जुगेशन है. ठीक है. आ गया समझ Yes. में? सो ऐसे ही आले Right. जो है एक बेस फॉर्म है. आले अपनी फॉर्म चेंज अच्छा. करेगा किसके अकॉर्डिंग? ज के अकॉर्डिंग, चू के अकॉर्डिंग, इल एल के अकॉर्डिंग, नू के अकॉर्डिंग, वू के अकॉर्डिंग, इल एल प्लूरल के अकॉर्डिंग. तो उसके एक स्पेलिंग. सेकेंड. ठीक है. और ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आले की एंडिंग ई आर है, बट इसके कॉन्जुगेशन का पैटर्न तो डिफरेंट है ना. सबके स्पेलिंग डिफरेंट है. यहाँ तो कहीं पे भी हम लास्ट में ई एस ई कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, है ना. डिफरेंट है ना. इसीलिए हमने इसको एक्सेप्शन में कैटेगराइज किया है कि आले को हमने जब कॉन्जुगेशन करेंगे तो हम इसको उस सेट पैटर्न से डिफरेंट कर दें. ठीक है. इसीलिए हम मतलब हम अदरवाइज इसको आले को, फिर हम आले को उसके चेंज करते हैं, जैसे जुवा, तुवा, इल एलवा ऐसे बोल रहे हैं हम उसको. हाँ, हम उसको चेंज कर रहे हैं, इसका जो चेंज फॉर्म कर. है. यस. तो अगर आले का मतलब गो होता है, सो ज वे मीन्स गो. ज तो पता है हमें, ज मीन्स तो आई होता है ना. वे मीन्स क्या हो जाएगा? गो. वे मतलब गो हो जाएगा. वा मीन्स ओके.
मतलब मैं यहाँ पे एल yes, एल va ऑल means वो go. यूज नहीं करते। Yes, va means Go. go. Va means goes. ठीक है. Alo means go. We go. ठीक है. So ale means go. ठीक है. वो means Yes. go. अब क्लियर हो गया? Yes, तो ma'am. ये सारी कॉन्जुगेशन है जिसका मतलब है गो. सो वे मीन्स गो, वा मीन्स गो, वा गोज, आलो गो, आले गो, वो गो. सो ज मीन्स थोड़ी गो हो सकता है ना, ज तो आए. ज मीन्स ऑलरेडी वी नो ज इज आए. सो ज का मतलब तो हो ही नहीं सकता. तो जो नेक्स्ट हमने कॉन्जुगेशन वी आर लर्निंग दैट मीन्स गो. ठीक है. ओके. सो और कोई क्वेश्चन है किसी को? No, नूजालो ma'am. एक बार रीड Organize करना है. करें और कंफ्यूजन हो जाएगा। Yes. मैं पढ़ लूँ एक बारी। हाँ रीड जे करो. वा जवे क्यू वा जवे जवे क्यू वे इल एल वा न्यू जाइलो वू वू जाइलो जाइलो इल एल वो। इल एल्वो. ओके. सो अभी आप ना इंद्रजीत सर सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करोगे जवे. ठीक है. टिल द ठीक है टाइम मैम, आई जवे। कॉल यू आपको जवे बोलना है 10 टाइम्स. ठीक है. ओके। अपेक्षा आपको रीड करना है. हाँ जी मैम. Yeah. मैम उससे पहले एक क्वेश्चन था मुझे, जैसे आपने ये एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन बोला है आले सॉरी आले का, आर देयर एनी मोर सच एक्सेप्शंस और इज हाँ. दिस द ओनली एक्सेप्शन? नहीं नहीं एक्सेप्शन है ये सारे जो हम कर रहे हैं ना. एक्सेप्शन ये जो हमने आश्रिते है ना, ये अच्छा, एक्सेप्शन में और है? डिस्कस. हाँ ये और भी है एक्सेप्शन, बट जिसमें माइनर माइनर डिफरेंसेस हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट है और भी है. ठीक है. श्योर श्योर अ, मैम, अब रीड करती हूँ. आले जो है वो, क्योंकि ना इसका तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन डिफरेंट है, बाकी सब में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं. अच्छा जी, श्योर, थैंक्स. या ओके. जवे चिवा इल एलवा नू जालो वू जाले इल एलवो. ओके. ऑलराइट, वेरी गुड. तो इसका मीनिंग, दोनों मीनिंग समझ में आ गई ना आपको? मैंने एक ही लिखा है आई गो. दूसरा हाँ मीनिंग, जी दूसरा मीनिंग भी पता चल गया. ठीक है. जी. ऑलराइट. इंद्रजीत आप बताओ फर्स्ट वर्ड. जे वा जो वा जू वा। आई गिव यू ठीक है मैम। समथिंग एल्स. आपने प्रैक्टिस नहीं किया. ओके. नहीं किया मैम, वो माइंड से ना कभी का ज वे वो एकदम से बोलते थे, साउंड निकल जाती है। जे वे ज वे ज वे ज वे ज अच्छा, हिंदी वे। में आपको बताती हूँ मैं. हिंदी में हम नूडल्स खाते हैं, नूडल्स. ठीक है. हाँ जी। नूडल्स खाते हैं ना, तो नूडल्स को Yes, yes. हम एक और वर्ड भी बोलते हैं, जवे, है ना. ज वे सेम एज आपको जवे बोलना है, जवे. ठीक है. ज मैम वो वे। रिलेट कर नूडल्स नहीं सकते है हो. मैम, जवे तो वो होते हैं जिसकी वो खीर बनती है, सेवइयों को जवे है ना, बोलते हैं. सेवियां. सवैया को जवे सवैया को तो ऐसे ही बस जे आप उससे रिलेट कर सकते हो. ठीक है. जवे. ज वे ज वे हाँ जवे. ज वे लास्ट में जवे नेजल साउंड नहीं करना, यहाँ पे वे करना है आपको. वे. ठीक है. ज वे। जवे. एक्चुअली मैम मेरी ना प्रैक्टिस छूट जाती है, सो आई जस्ट गॉट बैक टुडे विद माय सन, तो मेरा कुछ ना कुछ गैप चलता रहता है. नाउ अगेन आई एम स्टार्टिंग अगेन विद फ्रेंच, तो मेरा वो वापस ट्रैक में आ जाएगा. आ जाएगा. ज वे हाँ. ज आपको वे अभी जवे की प्रैक्टिस करनी है आज पूरा दिन. जवे. ठीक है. आप रिकॉर्ड कर लो अपने पास, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको. ओके. जवे। कोमल आप रीड करो. Yes, ma'am. Yeah. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, il va, il va. वो. ओके. और ओके. ऑलराइट. ठीक है. सो इसका मीनिंग हमें समझ में आ गया. एक और एक्सेप्शन कर लेते हैं, कोमो से. ठीक है. तो 3 एक्सेप्शन हो जाएगी. एक हमने किया था GER वर्ब वाला, एक आले वाला, और एक और है कोमोसे. ओके. ऑलराइट. सो कोमोसे मींस टू स्टार्ट. ओके. सो ज कोमोस, तो इसके अंदर सेम, सब कुछ सेम है. ठीक है. ES. ठीक है ना. एंडिंग यू कैन सी E. So what I have done, I have just removed the ER. So I will be left with commas. So till C,
Okay, COMMENC. I will be left with commerce word. All right, so I'm highlighting this with the yellow, and I just added E to the end of commerce. Okay, so next is commerce, then I added ES, L I added E, and nu commerso, so I'm adding ONS. All right, in VU I added EZ, and L commerce, so I added ENT. All right, so E, ES, E, ONS, EZ, ENT. If you will see again in commerçant or in commerce, so I'm just following the same pattern, just as I do for ER verbs. Okay, so E, ES, E, ONS, EZ, ENT. With the exception is, you know, if you see the C, it is with accent. Okay. So this is the only difference, that you have to write the C with the accent. Okay. All right. Only in the case of nu, rest is all same, right? Yeah, rest is same. So we have to just add the C to make it soft. So that's why we are using the C with accent. Okay. Nous commençons. All right. So je commence, tu commences, elle commence, nous commençons, vous commencez, elle commence. Okay, so if you are able Commerce means, to ma'am, start, commerce means to start, to start. okay, to start. So je commence, tu commences, elle commence, nous commençons, vous commencez, elle commence. All right. So Ma'am, three exceptions. you commerce, ma'am, you commerce, tu commerce, il commerce, nous commerce, vous commerce, il commerce. ठीक है. Okay, so je commence. Okay. ऑल राइट, सो 3 एक्सेप्शन हमने किए है, तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिफरेंट जो था वो आले है. ठीक है, बाकी तो जो हमने मॉन्च किया इसमें